एक गाय की कहानी यदि ठीक से समझ ली तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी को समाप्ति तक देखते रहे। बंधुओं, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बंधुओं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। मित्रों, यदि गाय की इस कहानी को ठीक से सुन ली तो जीवन में कभी भी आपको गरीबी नहीं देखनी होगी। मित्रों, आप सभी से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी को वास्तव में अंत तक देखते रहे। इस कहानी से आप सभी को कुछ ना कुछ सीख अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, हमारे चैनल पर दी गई कोई भी जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज नहीं तो जीवन में आगे चलकर कहीं ना कहीं अवश्य काम आती है। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत में दुख दर्द ही भरे थे। उसकी पत्नी सीता भी बहुत ही मेहनती और सादा जीवन जीने वाली स्त्री थी। मित्रों, दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक छोटा सा खेत था। बंधुओं, खेत की हालत भी अच्छी थी और मुश्किल से उनकी रोजी रोटी चल पाती थी। मित्रों, एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक सुंदर सफेद गाय पास के जंगल से भटक कर उसके खेत में आ गई है। मित्रों, गाय बहुत कमजोर और भूखी थी। रामू का दिल पिघल गया और उसने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय किया। श्रोता बंधुओं, उसने सीता से कहा, सीता, यह गाय भूखी और कमजोर लग रही है, हम इसे कुछ दिन अपने पास रख ले और इसका ध्यान रखें। मित्रों, सीता को भी गाय पर दया आ गई और उसने कहा, हाँ, यह तो पुण्य का काम है, हम इसे कुछ घास फूस और पानी देंगे और इसे पुनः स्वस्थ कर देंगे। मित्रों, अब रामू और सीता ने गाय की खूब सेवा की। वे उसे हरी घास खिलाते, साफ पानी पिलाते और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे गाय की हालत सुधरने लगी और वह स्वस्थ और सुंदर हो गई। मित्रों, गाय के साथ रामू सीता का एक खास लगाव हो गया था। उन्होंने उसका नाम गंगा रखा। मित्रों, अब तो कुछ महीनों बाद एक दिन एक संत उनके घर आए। वे एक थके हुए यात्री लग रहे थे। मित्रों, रामू और सीता ने उसका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और रात में अपने घर ठहरने की व्यवस्था की। श्रोता बंधुओं, संत ने गंगा की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुमने इस गाय को इतने प्रेम से रखा है, क्या तुम्हें इसका कोई लालच है? श्रोता बंधुओं, रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, हे महात्मा जी, मैंने इसे केवल अपनी जिम्मेदारी समझकर रखा है। यह हमारे जीवन में आई तो इसे भूखा कैसे छोड़ते। हमारी इतनी ही इच्छा है कि हम इसे अच्छे से पालें। श्रोता बंधुओं, रामू कहता है कि हे संत, हमारे गांव में, पूरे गांव में मैं ही गरीब हूं। मेरे घर में तो खाने तक के भी दाने नहीं हैं, परंतु जब मैंने इस गाय की हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और बस बिना कुछ सोचे मैं इस गाय को अपने घर ले आया और हम रोज खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। उन्हीं खेतों से हमारी रोजी रोटी चलती है। इसीलिए
हम रोज खेतों से कुछ हरा चारा काट कर लाते हैं और उसी हरे चारे को हम इस बेचारी गाय को खिला देते हैं। हे संत, मैंने और मेरी पत्नी ने भूख को बड़े ही करीब से देखा है। हम लोगों ने हर कठिन से कठिन परिश्रम किया है, कठिन से कठिन समय देखा है। हे संत, जब यह गाय मुझे थकी और भूखी दिखी तो मैं इसकी परिस्थिति को समझ रहा था और बस मैंने इसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। क्या यह गलत है? श्रोता बंधुओं, अब तो रामू की बात सुनकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। श्रोता बंधुओं, संत ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गंगा कोई साधारण गाय नहीं है, यह एक दिव्य गाय है। जो भी इसके पास सच्चे मन से कुछ मांगेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल निस्वार्थ भाव से ही कुछ मांगना है। श्रोता बंधुओं, अब उस संत की बात सुनकर रामू और सीता ने संत को धन्यवाद किया। मित्रों, लेकिन उन्हें संत की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। श्रोता बंधुओं, खैर बात भी सत्य है। कहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा ना करना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। बंधुओं, फिर भी वे गंगा की सेवा करने लगे। बंधुओं, अब तो कुछ दिनों बाद रामू ने सोचा कि संत की बातों की सच्चाई परखनी चाहिए। उसने गंगा के पास जाकर कहा, गंगा माता, अगर वास्तव में आपके पास कोई व्यक्ति या फिर कोई दिव्य शक्ति है तो हमें इतनी फसल दो कि हमारे घर का पेट भर सके। बंधुओं, अब तो रामू ने यह कहकर गाय से मांगकर अपने काम के लिए चला जाता है। अगले ही दिन रामू के खेत में चमत्कार हुआ। उसकी बंजर जमीन पर हरी भरी फसल लहराने लगी। मित्रों, रामू और सीता की खुशी ठिकाने नहीं रही। श्रोता बंधुओं, फसल इतनी अच्छी हुई कि वे उसे बेचकर काफी पैसा कमा सके। बंधुओं, उनके घर की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास अच्छा घर, कपड़े और भोजन रहने लगे। श्रोता बंधुओं, गांव के लोग यह देख आश्चर्यचकित थे कि रामू अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। श्रोता बंधुओं, गांव में एक धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम सेठ हरिराम था। उसे जब पता चला कि रामू की गरीबी कैसे दूर हुई तो उसके मन में लालच आ गया। वह रामू के पास आया और बोला, रामू, तुमने इस गाय की सेवा करके बहुत पुण्य कमाया है। तुम मुझे यह गाय बेच दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। श्रोता बंधुओं, रामू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, सेठ जी, यह गाय मेरे लिए माता समान है, मैं इसे बेच नहीं सकता। लेकिन सेठ हरिराम का लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर यह गाय उसके पास होगी तो वह भी धनवान बन सकता है। श्रोता बंधुओं, उसने रात के समय चोरी छिपे गाय को अपने घर ले जाने की योजना बनाई। मित्रों, रात में सेठ हरिराम रामू के घर आया और गंगा को चुपके से अपने घर ले गया। मित्रों, अगली सुबह रामू ने देखा कि गंगा गायब है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। मित्रों, वह और सीता दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो गए। उधर सेठ हरिराम ने गंगा से कहा, हे गंगा, मुझे बहुत सारा सोना दे दो ताकि मैं और अमीर बन सकूं। मित्रों, लेकिन गंगा ने उसकी लालच भरी बातें सुनी और उसकी दिव्य शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया। मित्रों, न तो उसके घर में धन आया और न ही उसकी किस्मत बदली। उल्टा उसके घर में कई परेशानियां आने लगी। उसकी दुकान में चोरी हो गई और उसका व्यापार घाटे में चला गया। मित्रों, धीरे धीरे
उसका सारा धन समाप्त हो गया। अब सेठ समझ गया था कि उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया है। मित्रों, अब इस बीच संत फिर से उस गांव में आए। उन्होंने सेठ हरिराम की दुर्दशा देखी और रामू से गंगा की चोरी के बारे में पता चला। तभी संत ने सेठ को डांटते हुए कहा, तुमने लालच के कारण गंगा को चुराया है। उसकी दिव्य शक्तियां केवल उन लोगों के लिए काम करती हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। जाओ, अब इस गंगा को रामू और सीता के पास वापस ले आओ और अपनी गलतियों की माफी मांगो। श्रोता बंधुओं, अब तो सेठ हरिराम ने संत की बात मानी और रोते हुए रामू और सीता से माफी मांगी। मित्रों, उसने गंगा को वापस रामू के घर छोड़ दिया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। मित्रों, रामू और सीता ने उसे माफ कर दिया। तभी संत ने सेठ को समझाया कि सच्ची खुशी केवल निस्वार्थ सेवा और प्रेम में है, न कि धन में। मित्रों, अब गंगा के वापस आने के बाद रामू और सीता का जीवन फिर से सुख शांति से चलने लगा। उन्होंने गंगा की सेवा में और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। बंधुओं, अब रामू न केवल अपने परिवार की देखभाल करता, बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करता। उसकी मदद से गांव के अन्य गरीब किसान भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। मित्रों, गंगा के चमत्कार से रामू धनवान जरूर बना, लेकिन उसने कभी भी संत की दी हुई सीख भूली नहीं कि सच्ची सेवा ही असली धन है। मित्रों, उसकी सेवा का फल उसे मिला और वह पूरे गांव में उसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। श्रोता बंधुओं, उसकी कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग आज भी उसकी निस्वार्थ सेवा और गाय के चमत्कार से फलस्वरूप हैं। श्रोता बंधुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया काम असली सुख देता है। लालच केवल दुख का कारण बनता है, जबकि प्रेम और सेवा का मार्ग हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।